हे गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मैं राजस्थान के एक छोटे से टाउन से आती हूँ। आज सुबह मेरा 11 बजे से सुपरवाइज़र का पेपर था, जिसके लिए मुझे झुंझुनू जाना था। उसके लिए मुझे 6 बजे घर से निकलना था। आज मैं सुबह से घर से कुछ नहीं खा कर निकली थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा था। उसके बाद मैं खेतड़ी पहुँची हूँ। खेतड़ी में मुझे एक औरत मिलती है, जो आपको एक पिंक कलर के सूट में नज़र आ रही है। इसने मेरे से बोला कि मेरे 200 रुपये गिर गए थे, इसलिए आप मुझे 50 रुपये दे दो। तो मुझे ऐसे लगा कि फ्रॉड है शायद, पर मैंने सोचा यार 50 रुपये तो मांग रही है, ठीक है दे देते हैं। फिर मैंने इसको 50 रुपये दे दिए। फिर मैं पूरे रास्ते सोचती गई कि यार मैंने कितना बड़ा महान काम करा है। फिर उसके बाद में मैं झुंझुनू के लिए निकल जाती हूँ। झुंझुनू में पहुँचने के बाद में मैं ऑटो बुक करती हूँ। ऑटो के लिए फिर मैं स्कूल के लिए रवाना हो जाती हूँ। यह मेरे हाथ में एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड यहाँ पे झुंझुनू में आपको ऐसे लड़के बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में झुंझुनू एक ऐसी जगह है जहाँ से शहीदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे लोग डिफेंस में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद में अपने स्कूल सेंटर पे पहुँच जाती हूँ। स्कूल सेंटर पे पहुँचने के बाद में मैं एक 20 रुपये का लगा हुआ समोसा खाती हूँ। समोसा खाने के बाद में मैं एग्ज़ाम देकर वापस आती हूँ। मेरे बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा होता है। उसके बाद में मैं ऑटो में पीछे बैठी होती हूँ, जिसमें कोई सीट भी नहीं है, हम नीचे बैठे हैं। और ये आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलतियाँ मान सकते हो। उसके बाद हम डिपो के लिए रवाना होते हैं। डिपो के लिए रवाना होने के बाद में वहाँ पे एक बाहर एक छोले भटूरे वाले भैया होते हैं। छोले भटूरे में इतना ऑयल होता है कि मेरा खाने का मन नहीं करता है। फिर मैं एक जूस ऑर्डर करती हूँ। जूस ऑर्डर करने के बाद मैं सोची पाव भाजी भी खा ही लेते हैं। फिर पाव भाजी ऑर्डर कर दी। पाव भाजी भी इतनी कोई खास नहीं थी, इसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल लगी थी। मेरे पैसे वेस्ट हो गए, पर क्या था, मेरे पैसे लगे थे इसलिए मुझे खाना था। उसके बाद में मैं डिपो की तरफ जाती हूँ। डिपो में लड़कियों की इतनी ज़्यादा संख्या होती है, क्योंकि यहाँ सुपरवाइज़र का पेपर था, इसलिए बॉयज़ नहीं दे सकते थे, इसलिए गर्ल्स ही गर्ल्स थी। उसके बाद में हम इस बस में चढ़े। बस में इतनी भीड़ थी कि इतना पसीना आ रहा था, इतना पसीना आ रहा था कि बहुत स्मेल भी आ रही थी, तो बहुत घुटन सी हो रही थी। तो पेपर लीक करने वालों कर पे संख्या ज़रूर देख लो आप। हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद में आप पेपर लीक कर देते हो, पैसों में ख़रीद लेते हो घर पे बैठे बैठे। और फिर हम आते टाइम पे इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि आंटियाँ उतर भी नहीं पाती हैं। उसके बाद में ही अपने घर पे चली जाती हैं। उसके बाद में हम अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। ये मेरे टाउन के पास इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो कि बारिश में बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद में मैं घर पे पहुंच जाती हूँ। घर पे पहुंचने के बाद में मेरे पैरों में इतने भयंकर छाले हो जाते हैं कि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो जाता है। उसके बाद में मैं घर पे पहुंचने के बाद मैं अपना बैग पटक देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। उसके बाद में मैं अपने रूम में आती हूँ। रूम से मेरे घर का व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। आज के लिए इतना ही, बाय।